मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। बहादुराबाद मरकज में होने वाले राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में कराची और हैदराबाद में कल कराए जाने वाले इलेक्शन कमीशन के फैसले पर गौर किया जा रहा है। इजलास में जाली अलकाबंदियों के मौक़िफ़ से पीछे न हटने का फैसला किया गया है, जबकि राब्ता कमेटी ने मुज़रा के इस्तीफ़ों और दीगर ऑप्शन पर भी मुशावरत की है। इसी बारे में मजीद बात कर लेंगे। ज्वाइन किया है नुमाइंदा अब तक हमारे साथ मौजूद हैं शाहब सलमान। शाहब, क्या मुतवक्का फैसले हैं, क्या इत्तलात आ रही हैं? आसफा, बिल्कुल राब्ता कमेटी एमकेएम पाकिस्तान का ये इजलास अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत हुआ है और इजलास में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर गौर किया जा रहा है और ये तय किया गया है कि जो हल्का बंदियां हैं, हद बंदियां हैं, उसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो किसी सूरत भी पीछे उस मौक़िफ़ से हटा नहीं जाएगा, उस पर कायम रहा जाएगा। राब्ता कमेटी के वुज़रा के इस्तीफ़ों समेत जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो मुशावरत हुई है गुज़िश्ता रोज़, उस पर जो है वो तर्जुमान का कहना है कि उस पर कायम रहेंगे और हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो एमकेएम किसी भी हद तक जा सकती है। हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से राब्ते का फैसला किया गया है और राब्ते बदस्तूर जारी हैं। राब्ता कमेटी के इस इजलास के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल मौजूद नहीं है और हमारे ज़राए बताते हैं कि वो भी इसी हवाले से मुख्तलिफ राब्तों के अंदर लगे हुए हैं और उसके इस राब्ता कमेटी का इजलास जो है उसमें अभी वफ़ा हुआ है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो मरकजी रहनुमा है उनकी आमद के बाद। अच्छा शाहब, इनके पास ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं? क्या ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं गवर्नर के थ्रू? देखें, ये ऑर्डिनेंस वाला जो ऑप्शन है ये तो सिंध हुकूमत के पास है। एमकेएम ने जो फैसला किया था कि हम पहले स्टेप में जो है वो वफाकी वज़रा और मुशीरान जो है उनके इस्तीफे पेश करेंगे और इस हवाले से उन्होंने इस्तीफे लेकर अपने पास भी रख छोड़े हैं इनकी लीडरशिप ने और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में जो अरकान है एमकेएम से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी अपना इस्तीफा पेश करेंगे। वो इस्तीफे देने का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उसके बाद पीडीएम के रहनुमाओं में फजल रहमान साहब और फिर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो राब्ते किए थे गुज़िश्ता रात और उसमें एमकेएम को ये तसल्ली कराई गई थी कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो सब्र से काम लें और यकीन दहानी कराई गई थी कि जो है वो उनके मसले को हल किया जाएगा और यही वजह है कि तीन अहम शख्सियात यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम की रूह रवा है, उनकी तरफ से यकीन दहानी कराने के बायस ही शहाब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी अब खबरें सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एक दफा फिर से एमकेएम बड़ा फैसला कर सकती है? क्या पीटीआई की जानिब दोबारा एक बार फिर से झुकाव नजर आ रहा है? देखें, ऑप्शन पे तो गौर किया गया, डिस्कस किया गया। कहते हैं कि वो इस्तीफे भी जो है वो वफाकी वज़रा की लीडरशिप ने अपने पास रख छोड़े हैं, लेकिन जो यकीन दहानियां हैं तीन अहम शख्सियात की, सदर जरदारी, फजल रहमान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, वो यकीन दहानियां जो है जिसका बाकायदा तौर पर यानी 2 से 3 मरतबा जो है राब्ते हुए गुज़िश्ता रोज रात गए, उसकी वजह से ही जो है वो सूरत हाल गुमगू की सी है कि कल आया इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं, इस मटेरियल जो है इलेक्शन मटेरियल, पोलिंग मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसी वजह से गुमगू की सी सूरत हाल है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है जो कराची के अंदर मौजूद है, तंजीमी स्ट्रक्चर जो हैयत है, वो अपनी इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल किए बैठी है। बिलावल हाउस के अंदर कंप्लेन सेल इस्टेब्लिश किया जा चुका है, उसके सेल फोन नंबर, उसके ईमेल्स, एड्रेस जो है वो जारी किए जा चुके हैं कि इंतखाबी अमल के अंदर जो भी मुश्किलात पेश आएंगी इस सेल को जो है वो शिकायती सेल को फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा। एक जानिब पीपल्स पार्टी की तंजीम इंतखाबी तैयारियां कर रही है और दूसरी जानिब जो है वो
गुज़िश्ता रात गए तक MQM को ये यकीन दहानियां करवाई गई कि हल्का बंदियों का मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं और इसको हल करवाएंगे। जब ये कहा जाए कि हल्का बंदियों का मौक़िफ़ जो MQM का है उसे तस्लीम किया जाता है और उसे हल करवाया जाएगा, और उसके लिए जो है वो 10-1 के जरिए हदबंदियों को के नोटिफिकेशन को डी-नोटिफाई किया गया, उसको विड्रॉ किया गया, तो उसके बाद जो है बहुत सारे आईनी कानूनी सवालात भी पैदा हो जाते हैं और सियासी सूरत हाल को जो है वो गुमागू में बदला ही इन 3 अहम शख्सियात की यकीन दहानियों ने है कि एक जानिब इलेक्शन की तैयारियां हैं, दूसरी जानिब इन 3 अहम शख्सियात की यकीन दहानियां हैं। राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान का ये इजलास अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत हुआ है और इजलास में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर गौर किया जा रहा है और ये तय किया गया है कि जो हल्का बंदियां हैं, हद बंदियां हैं, उसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो किसी सूरत भी पीछे उस मौक़िफ़ से हटा नहीं जाएगा, उस पर कायम रहा जाएगा। राब्ता कमेटी के वुज़रा के इस्तीफ़ों समेत जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो मुशावरत हुई है गुज़िश्ता रोज़, उस पर जो है वो तर्जुमान का कहना है कि उस पर कायम रहेंगे और हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो MQM किसी भी हद तक जा सकती है। हल्का बंदियों की दुरुस्ती के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से राब्ते का फैसला किया गया है और राब्ते बदस्तूर जारी हैं। राब्ता कमेटी के इस इजलास के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल मौजूद नहीं है और हमारे ज़राए बताते हैं कि वो भी इसी हवाले से मुख्तलिफ राब्तों के अंदर लगे हुए हैं और उसके इस राब्ता कमेटी का इजलास जो है उसमें अभी वफ़ा हुआ है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल और कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर जो मरकजी रहनुमा है उनकी आमद के बाद। अच्छा साहब, इनके पास ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं? क्या ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं गवर्नर के थ्रू? देखें, ये ऑर्डिनेंस वाला जो ऑप्शन है ये तो सिंध हुकूमत के पास है। MQM ने जो फैसला किया था कि हम पहले स्टेप में जो है वो वफाकी वज़रा और मुशीरान जो है उनके इस्तीफे पेश करेंगे और इस हवाले से उन्होंने इस्तीफे लेकर अपने पास भी रख छोड़े हैं इनकी लीडरशिप ने। और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में जो अरकान है MQM से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी अपना इस्तीफा पेश करेंगे, वो इस्तीफे देने का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उसके बाद PDM के रहनुमाओं में फजल रहमान साहब और फिर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो राब्ते किए थे गुज़िश्ता रात और उसमें MQM को ये तसल्ली कराई गई थी कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो सब्र से काम लें और यकीन दहानी कराई गई थी कि जो है वो उनके मसले को हल किया जाएगा। और अहम शख्सियात की यकीन दहानियां हैं। MQM का हंगामी इजलास जारी है। शाह सरवान अपडेट कर रहे थे।